तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है फर्जी फ्रॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों आज के जो हमारे गेस्ट हैं वे हैं मिस्टर तूफानी सिंह जी, जो कि है फर्जी ट्रेनर, जिनको शायद ही कोई जानता है क्योंकि उन्हें कोई जानता ही नहीं है। तो मिस्टर तूफानी जी आइए, बैठिए बैठिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो तूफानी जी कैसे आना हुआ? बस आपने बुलाया मैं आया। तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि हमें जिम ज्वाइन करने से पहले हमें जिम में क्या क्या चीजें देखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमें जो जिम ज्वाइन करने से पहले जो देखना चाहिए, पहली चीज हमें देखनी चाहिए कि जिम में ग्लैमर है कि नहीं है। ग्लैमर का मतलब? लड़कियां, ग्लैमर्स। अगर जिम में ग्लैमर्स हैं हाँ। तो आपका मोटिवेशन लेवल बिल्कुल अप रहेगा। आप हमेशा अपने आप को एकदम मतलब हाई लेवल आप फील करोगे। दूसरी चीज जो देखनी चाहिए वो देखनी चाहिए कि क्या? जिम के आसपास में कहीं मोमोज, बर्गर, पिज्जा, इन सब के आउटलेट्स, ठेले हैं कि नहीं है। वो क्यों? देखिए, सबसे पहले चीजें होती है, एक पहला आपको एनर्जी चाहिए होता है, दूसरा चाहिए होता है आपको प्रोटीन, सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ठीक है। प्रोटीन आप मोमो खा के, बर्गर खा के बनाओगे प्रोटीन? अरे बिल्कुल, एक बर्गर सॉरी एक मोमोज में हाँ। 6 ग्राम प्रोटीन है। ये किसने बोल दिया भाई? एक बर्गर में 40 ग्राम प्रोटीन है और एक पिज्जा में अच्छा। 100 ग्राम प्रोटीन है। मोमोज या बर्गर खाने से आपको प्रोटीन मिल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, एक नंबर प्रोटीन मिलता है उसमें। ये किसने बता दिया? आपने कहाँ ये पढ़ लिया है? मैं सेल्फ एक्सपेरिमेंट किया हूँ इस पे। सेल्फ एक्सपेरिमेंट? बिल्कुल, मेरी जो आपको सेहत दिख रही है ना, हाँ। ये बिल्कुल मेरे खुद के एक्सपेरिमेंट का है। मतलब खुद ही आप अपने मन से मान लिए हो कि मोमो में 6 ग्राम प्रोटीन होती है? आप देखिए, अगर शरीर में कहीं कमी हो तो देखिए 12 पैक्स भी अवेलेबल है। कमी तो बस आपकी मतलब कट्स की दिख रही है। आपके बॉडी में तो सिर्फ फैट ही दिख रही है ज़्यादा। देखिए, गड्ढे हर जगह अच्छे नहीं लगते। शरीर में भाई साहब गड्ढे ही बनाने जाते हैं लोग जिम। तो वो पागल है, कुपोषित का शिकार कौन होता है। देखिए, हर जगह रोड आप चलते हैं, रोड पे गड्ढा रहता है, कैसा लगता है आपको। रोड की बात अलग है, जिम की बात अलग है ना। अरे देखिए, आपको जब कुछ पता नहीं, आप रिपोर्टर है, रिपोर्टिंग कीजिए। आप काहे आप फालतू का फिटनेस में घुस रहे हैं, आगे सवाल कीजिए आप। छोड़िए, हटाइए। ये बताइए, आपने जो इतना खतरनाक बॉडी बनाया है वो कितने दिनों में बनाया है, और इसके लिए क्या क्या डिसिप्लिन फॉलो किया, ये बताइए। देखिए, इसमें जो दिन लगा ना, वो मैं आपको बताऊं तो कम से कम 25 साल लग गए हैं मेरे को। 25 साल? बताइए 25 साल कैसे लग गए मेरे को समझ। आपका एज तो 26 साल का लग रहा है। आप सुनेंगे पहले तब तो बताएंगे ना। ठीक है, सुनाइए। देखिए, 25 साल मेरे को लगे पूरे इसको। वो कैसे लगा 25 साल? कैसे लगा? मैं बचपन से ही, मेरे को जहां भी फैट वाली चीजें दिख जाती थी, जहां भी मेरे को तेल मसाले वाली चीजें दिख जाती थी, जहां भी मेरे को ऑयली चीजें दिख जाती थी, मैं सबसे पहले खाने पहुंच जाता था। और वो खा खा करके तब आज मैं जा करके इस काबिल बना हूं कि ये मैं अपनी सेहत अपनी बना पाया हूं, ये सारी चीजें मैं ला पाया हूं। क्या मतलब फैट वाली चीजें खा कर के बॉडी बनाया 25 साल से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिम एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं किया? देखिए, जिम एक्सरसाइज करोगे आप तो बॉडी नहीं बनेगी। हाँ। आपको फैट वाली चीजें खानी होती है। मतलब डिसिप्लिन के नाम पे आपने सिर्फ फैट वाली चीजें खाई है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोमोज उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट था। मतलब ये टिप्स तो आपके बहुत बकवास टिप्स है। फैट वाली चीजें खा करके बॉडी बनती है, पहली बार सुन रहा हूँ। अब आपको लगता होगा बकवास, क्योंकि आपकी नहीं है बॉडी। चलिए छोड़िए, हटाइए, अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए यही बता दीजिए, आपकी जैसी बॉडी बनाने में कितना फटता है, मतलब आई मीन कितना क्या क्या सहना पड़ता है? देखिए, आप सहने की बात बताऊं तो वो सब मतलब बहुत दुखद है चीजें। क्या माने, फिर भी बहुत बताइए। बहुत, मैं आपको बताऊं तो ऐसी एक रात नहीं गई होगी ना जिस दिन मैं बिना विस्की का सो गया होऊंगा। रम मुझे तो कभी कभार मिलता था, लेकिन विस्की की 2 पैक मुझे हमेशा चाहिए होती थी। उस कदर मैंने अपने आप का दर्द झेला है मैंने, इस लेवल की मेरी फटती थी। मतलब डेली आप दारू पीते थे? फटती थी तो उसको मैनेज करने के लिए विस्की पीना पड़ता था। क्या मतलब क्या फटती थी आपकी? अब वो सब चीजें छोड़ दीजिए, वो बहुत पुरानी चीज है, उसे फिर से मैं याद नहीं करना चाहता। तो आप ये सब चीज़ नहीं बताना चाहते हो? नहीं बताना चाहता, मैं अपने दर्द को फिर से याद नहीं करना चाहता। तो एक क्वेश्चन स्किप कर दूं? हाँ, कर दो। चलिए ये बताइए कि आपको लगता है कि टाइगर सर आपकी बॉडी में कुछ कमी है, उसको आपसे पीटी लेनी चाहिए? बिल्कुल 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 बिल्कुल, इस बात से मैं आपकी पूरी सहमत हूँ। तो क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, आप एक छोटे सा एग्जाम्पल बताइएगा मेरे को।
जी बताइए। जब आप रोड पे चलते हैं, ठीक है, गाड़ी आपकी चलती है, रोड ऊबड़ खाबड़ रहता है, तो और तो आपको गाड़ी क्या होती है, कैसी लगती है गाड़ी आपकी? बहुत बेकार रोड लगती है। बेकार लगती है ना। गाड़ी मतलब का रोड कबाड़ा हो खराब जाता होता है, है। बेकार लगता है हाँ आपको। जी। अब एक बात बताइए, गड्ढा गुड्डी जब आपको रोड पे पसंद नहीं है और टाइगर श्रॉफ के शरीर में इतने सारे गड्ढे गुड्डे, इतने सारे गड्ढे गुड्डे बने हुए हैं, तो बताइए वो क्या अच्छा लगता है? भाई साहब उसे नहीं अच्छा गड्ढे नहीं बोलते, उसे 6 पैक बोलते हैं, 8 पैक बोलते हैं। सिक्स उसे पैक बनाने में कुछ मेहनत नहीं लगती होता है। है, होता है ये 12 पैक। 12 ये है पैक 12 मतलब? पैक। आपका क्या मतलब, आपका 12 पैक है? ये 12 पैक है बिल्कुल। ये तो तोंद दिख रहा है आपका। ये तोंद नहीं है, ये पेट है। जिसका पेट नहीं वो सेठ नहीं, तो बॉडी बिल्डर कैसे हो सकता है वो? तब मतलब इसको काउंट कैसे करते हो आप, ये बताओ जरा। इसको इसको बड़ा आसान है काउंट करना। कैसे काउंट करते हो उतनी ये बताओ? मेहनत भी नहीं लगती है। कैसे? देखो, इसको सबसे पहले ये 1, हाँ। ये 12, ऐसे काउंट होता है ये कौन सी गिनती है भाई साहब, ये गिनती कहाँ पढ़ी है आपने? मैं युगांडा के फास्ट फ्रॉड यूनिवर्सिटी में, जहां से मैंने डाइटिशियन का भी कोर्स किया था। मतलब युगांडा में ऐसी गिनती पढ़ाई जाती है? बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब शुक्र मनाइएगा कि ये वीडियो युगांडा तक ना पहुंच जाए। उफ, आपका नॉलेज तो कमाल है भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, आज तक कभी घमंड नहीं किया। ये बताइए हाँ पूछिए। कि आप अपने आने वाले 5 सालों में अपनी बॉडी किस तरह देखते हो? दूरबीन से देखेंगे। ये क्या जवाब हुआ? तो ये क्या सवाल हुआ? 5 साल में बॉडी मतलब किस कहने तरह का देखते हो? मतलब है आप फिटनेस इंडस्ट्री में कैसे ले जाना चाहते हो 5 साल में, ये बताओ। हम क्या सनी लियोनी है जो कि हवस भरी देखेंगे? हैं आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल में हम क्या अभी जवान है, बुढ़े होंगे, फिर टिकड़ जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। मतलब फिटनेस को लेकर आपका कोई गोल नहीं है? पूरा गोल है, देखो ये गोल है। भाई साहब वो पेट है। तो गोल है ना, देखो पेट है, गोल है। आपने पूछा कोई गोल नहीं है, देखो गोल है। किसके रिपोर्टर बनाया तुमको? उफ, मतलब फिटनेस के बारे में आपका कोई विजन वगैरह नहीं है? हम ट्रेनर ऐसे ही बन गए? छोड़िए हटाइए, ऐसा लग नहीं रहा आपका कोई विजन है, ठीक नहीं, है। हम ट्रेनर ऐसे ही बन गए। आपने युगांडा से पढ़ा है, पता नहीं कहाँ पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, किसने पढ़ाया आपको। चलिए यही बता दीजिए, आपके प्रोटीन के मुख्य सोर्स क्या क्या है? पब्लिक को मतलब क्या क्या प्रोटीन में लेनी चाहिए, बताइए। देखिए, प्रोटीन का मेरा मुख्य सोर्स जो है ना, हाँ जी। पहला है मेरा बर्गर, बर्गर वो तो फास्ट दूसरा फूड होता है है। मोमोज। सुनिए, बीच में घाई 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 कर रहे, हम नहीं बताएंगे अपने प्रोटीन का सोर्स। अरे गुस्सा क्यों हो रही है? ठीक है आप ठीक है, बात चलिए कैसे चलिए आप ही बता दीजिए, मैं कुछ नहीं बोल रहा। देखिए, सबसे पहली चीज मेरा प्रोटीन का सोर्स है, पहला है हमारा मोमोज, बर्गर, पिज्जा, साथ में हॉट डॉग। अब हॉट डॉग का मतलब ये नहीं है गरम कुत्ता नहीं उठा के खा लीजिएगा, कहीं से भी कुत्ता गरम करके खा लीजिए, वो नहीं। ये सब मैकडी वगैरह में मिलता है, मैकडी, डोमिनोज वगैरह में मिलता हाँ है। भाई साहब उतना पता है हॉट डॉग क्या है। हमें क्या पता, आप गांव से आए रिपोर्टर होंगे, आपको तो युगांडा नहीं। देखिए, होता क्या है, आपको एक मोमोज में 6 ग्राम प्रोटीन होती है और एक बर्गर में 40 ग्राम प्रोटीन होता है। हमने खाया 5 मोमोज, 30 ग्राम हो गया। एक बर्गर खाया 40 ग्राम प्रोटीन, 70 ग्राम हो गया। और एक पिज्जा हमने खाया 100 ग्राम, वो हो गया 170 ग्राम प्रोटीन, हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। किसके हिसाब से? आपके अपने हिसाब से? मेरे हिसाब से। आपने मतलब खुद ये नॉलेज ले लिया है? बिल्कुल बिल्कुल, किसी और ने नहीं बताया आपको? इसी नॉलेज पे तो फॉलो करके ये कॉलेज बना हुआ है। मतलब खुद ही मान लिए हो कि मोमोज में, बर्गर में, पिज्जा में प्रोटीन होता है? बिल्कुल बिल्कुल, साइंटिफिकली ये प्रूफ है, किसके द्वारा? मेरे द्वारा। ये क्या बात हुई, मतलब बिना लॉजिक वाली बातें करने लगे हो? अब तुम जो इतनी देर से कर रहे हो वो क्या है? समझ में आ गया। मतलब इसके अलावा और कोई प्रोटीन वाली सोच चीज़ नहीं लेनी है? नहीं, जरूरत हो तो पानी पूरी ले सकते। अब ये भी हटाओ यार, अब अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है। ये बताइए, आप जिम में जो है कपल्स को कौन सा वर्कआउट कराते हो, कौन सा कार्डियो एक्सरसाइज वगैरह कराते हो, ये बताइए। अब पूछे हो काम का क्वेश्चन। जी बताइए। ये एक बहुत बढ़िया, ये कार्डियोलॉजी से भी रिलेटेड ये एक क्वेश्चन है। सबसे पहले हम कपल को क्या करते हैं, हम ले जाते हैं कपल को साइड में बुला के और ले जाते हैं हम बाथरूम के बगल वाले रूम में। क्या अश्लील बातें कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो आप? अरे आप पूरा सुने नहीं, गान में घुस जाइए हमारे आप। अच्छा बताइए। हम बाथरूम के बगल वाले में रूम में ले जाते हैं कपल। जब हम वहां पे ले गए, फिर हम उसमें क्या करते हैं, स्विच ऑन ऑफ करके देखते हैं, ऑन ऑफ हो रहा है, फिर हम स्विच ऑफ कर देते हैं। स्विच को ऑफ क्यों करते हैं? बता रहे हैं ना। फिर उसके बाद हम दोनों को अंदर छोड़ के बाहर से गेट बंद कर देते हैं, बोल देते हैं अंदर से बंद कर लो और कह देते हैं लो। क्या मतलब, क्या लो, क्या अश्लील बातें कर रहे हो आप? स्टीम रूम है वो, स्टीम लो। बाथरूम के बगल वाला रूम जो है वो स्टीम रूम है। ऐसे बताओ ना। तो आप पूरा सुनो तो सही।
स्टीम रूम में छोड़ देते हैं दोनों को कि आप स्टीम लो, क्योंकि ये कार्डियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब एक स्टीम बाथ कार्डियो में आ जाता है? बिल्कुल आता है। आप गंवार रिपोर्टर, आपको कुछ और नहीं क्या पता? कराते हो कार्डियो में? बस इतना इंपॉर्टेंट है। कार्डियो में बस यही कराते हो आप, स्टीम बाथ? बाकी सब चीजें भी कराते हैं, उसका बताइए। फीस नहीं देते हैं लोग ना, तो कराते नहीं। तो मतलब हो गया, बस यही कराते हो आप? इसी का फीस लेते हैं। मतलब यही सब गंदे हरकतें कराते हो अपने जिम में? आपकी नजर में होगा। छोड़ो यार, समझ में आ गया। अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है? चलिए ये बताइए, जिम में डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। जी बताइए, दर्शक जानना चाहते हैं। जिम में जो डिसिप्लिन जरूरी है, ठीक है, वो इसलिए जरूरी है। मान लीजिए सपोज डेट आप जिम बेटाइम जा रहे हो, आप जा रहे हो जिम मान लो 7 बजे से 9 बजे शाम को, अच्छा, ठीक है। अब क्या होगा इस बीच में? क्या होगा? तो 7 से 9 अगर हम जिम चले जाएंगे तो मेरा मोमोज बर्गर छूट जाएगा। फिर मोमोज बर्गर पे आ गए। आपकी जिंदगी में और कुछ है कि नहीं है मोमोज बर्गर के अलावा? है। क्या है? मोमोज बर्गर वाले से 100 कदम आगे पिज्जा वाला है। पिज्जा पे आ गए आप? तो प्रोटीन है। भाई साहब, मैंने डिसिप्लिन के लिए पूछा है, डिसिप्लिन क्यों जरूरी है जिम में? क्योंकि प्रोटीन मैनेज होना चाहिए। प्रोटीन मैनेज नहीं होगा, बॉडी नहीं बनेगा। चाहे आप मेरे को छोड़ लो, चाहे आप किसी को भी ले लो, चाहे आप मिस्टर भली भाई को ले लो, चाहे आप खिलांडो जगह को ले लो, किसी को भी ले लो, सब कोई बताता है कि 10% वर्कआउट होता है और 90% पेल के खाना होता है। मतलब फिर से आपने युगांडा की पढ़ाई का नॉलेज अपना शेयर हम करने पढ़े लगे। हैं युगांडा से। ये आपका जो सेल्फ नॉलेज है ना, ये बहुत ही मतलब खतरनाक है लोगों के लिए। इसे अपने तक ही रखिएगा, ठीक है, दूसरों तक शेयर ना करेंगे प्लीज। ठीक है। हम वैसे भी इसका पैसा लेते हैं, आपके चैनल पे फ्री में बता रहे हैं। बस कीजिए आप, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। बिल्कुल, आइए। ये बताइए, सरकार जो है जैसे जिम को सपोर्ट नहीं करती है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर सरकार जिम को सपोर्ट नहीं करती है ना, जी, तो मैं जहां तक देख रहा हूं, क्या एक दिन इंडिया में ना इसकी वजह से इकोनॉमिकल क्राइसिस आ सकती है पूरी। अच्छा, ऐसा क्या? मेरा पूरा कैलकुलेशन समझिएगा आप। कैसे, जरा बताइए मेरे को। इंडिया में 90% लोग मोमोज बर्गर खाते हैं। 90% लोग मोमोज बर्गर खाते हैं, नहीं भी खाते तो मान लीजिए। आपके अनुसार मान लिए, चलिए मान लीजिए, हम मान लिया। नहीं तो अभी चक्कू गांध देंगे। ठीक है, मान लिया। हाँ, अब 90% लोग अगर खाते हैं, 150 करोड़ की जनता है, 90% 10% छाड़ दीजिए, 135 करोड़ बचे। अब मान लीजिए एक बंदा एक गो मोमोज खाता है, अच्छा। 5 रुपए का एक मोमोज है, 135 करोड़ आप मल्टीप्लाई कीजिए, लगभग आपको 700 करोड़ के आसपास आएगा। ठीक है, ठीक है। अब भैया एक मोमोज खाया, अगर नहीं खाया तो गवर्नमेंट को एक दिन में कितने का नुकसान हुआ? करोड़ों का। 100 आपके करोड़। अनुसार 700 करोड़ के करीब का। आपके और मतलब कोई भी calculation बंदा का 4-5 मोमोज से कम नहीं खाता है, 5-6 मोमोज खाया तो कम से कम एक दिन में 3000 करोड़ का नुकसान हो गया। अरे भाई साहब, अगर मतलब नहीं इतना खाया नुकसान करा दिया आप देश का। तो आप ये समझिए ना, जब जिम बंद होगा, किसी को प्रोटीन की जरूरत नहीं होगी, तो कोई मोमोज खाने जाएगा नहीं, तो इकोनॉमिकल क्राइसिस आ जाएगी पूरी देश में। अच्छा, इसलिए जरूरी है मोमोज बर्गर के साथ में जिम। मतलब ये आपका अपना कैलकुलेशन है? कहती है। ये कैलकुलेशन कहाँ से किया है भाई साहब? मतलब कहाँ ऐसे मैथमेटिक कहाँ पढ़े हो आप? पूरा हिसाब किताब लगाया था हमने। इतना खतरनाक कैलकुलेशन निकल दिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल। आपका कैलकुलेशन जो है ना, देश की सरकार अगर देख ले तो वो सोच सोच के पागल हो जाएगा, उसको सरकार को टेंशन हो जाएगी। तो खुदा चोर बैठे हैं सब। चलिए ये बताइए, मान लीजिए किसी को द रॉक को जानते हो आप? हाँ, फूड ब्लॉगर है। फूड ब्लॉगर है? हैं? नहीं, बॉडी बिल्डर है। हाँ, बॉडी बिल्डर है। तो मान लीजिए उसके द रॉक जैसा किसी को बॉडी बनाना है, तो कितना प्रोटीन, क्रेटीन या सत्तू वगैरह, मतलब क्या क्या चीजें लेनी चाहिए? कुछ नहीं लेनी चाहिए इन सब चीजों में से। इसका जो आंसर है ना जी, वो मैं आपको बताऊंगा रात में। रात के मतलब क्या क्या करना चाहते हैं? कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो? अरे इसका आंसर रात में मिलेगा आपको। मैंने डाइट प्लान पूछा है, रात में क्या लॉजिक है? ये सब चीज रात में बताई जाती है। बिल्कुल। यहाँ नहीं बताना चाहते हो? नहीं, रात में आपको सेपरेटली बताएंगे। आपकी बातों सुनकर तो मतलब अश्लीलता वाली फीलिंग आ रही है। कैसी घटिया बातें कर रहे तो हो? आप क्या उसी कैटेगरी के हैं? ना, हम तो ऐसे सोचने वाले नहीं है। तो आप क्या डर रहे हैं?
हम मार लेंगे आपकी। मतलब आप डाइट पूछ रहे हैं, इसमें रात में बताने वाली क्या बात हो गई? है, हमारा डाइट है, जब मर्जी होगा तो बताएंगे। आपकी मनमानी कुछ ज्यादा नहीं हो रही है? हो रही है। छोड़िए, हटाइए, नहीं बताना चाहते तो स्किप करते हैं क्वेश्चन। आइए अगले सवाल पे। ये बताइए कि आप अपने क्लाइंट्स को कोई गुप्त वाला एक्सरसाइज कराते हो या मतलब कोई पर्सनल एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं। क्या कराते हो, जरा बताओ आप कुछ सीक्रेट एक्सरसाइज। अरे वो एक्सरसाइज गुप्त है, कैसे बताते हैं? क्या मतलब, नहीं बताना चाहते हो? क्यों नहीं बताना चाहते हो? अरे एक्सरसाइज है गुप्त है तो कैसे बता दे वो? आपको जानना है? बताना चाहे तो बता सकते हो। आप रात में मिलिए। फिर रात में मिलिए? कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो यार आप। अरे तो यहाँ पब्लिक के सामने थोड़े बताएंगे, अभी शाम का 7 बज रहा है, थोड़ी देर बाद तो रात ही होगा ना, तो रात ही में बताएंगे ना हम। मतलब इसका और जवाब गुप्त एक्सरसाइज यहाँ थोड़े बता दें, कैसा पागल रिपोर्टर है? अब ये नहीं बताना चाहते हो आप? नहीं बताएंगे अभी। चलिए ये बताइए, हाँ अगर कोई गरीब इंसान है, अगर वो जिम जाता है, तो वो अपना प्रोटीन या डाइट वगैरह का कैसे पूरा करे उसके पास अगर पैसे की कमी हो तो? बिल्कुल सही क्वेश्चन किए आप अभी, जी बताएं। बिल्कुल सही क्वेश्चन किए। जी बताएं। देखिए सबसे पहला काम जो करना है, क्या करना है? जैसे हमारे आपकी तरह जो गरीब लड़का है, सबसे पहला काम उसे करना, लड़का लड़की कोई हो, समानता सबके लिए है, ठीक है। सबसे पहला काम उसको ये पता करनी है कि दोस्त यार के घर में शादी कहाँ है, वो क्यों? मोहल्ले में शादी कहाँ है, वो क्यों पता करना है? बीच में घुस जाइए, अभी बता रहे हैं ना। अच्छा बताइए। मोहल्ले में शादी कहाँ है, जी। किस दोस्त का बर्थडे है, दोस्त के रिश्तेदार के, मामा के, फूफा के, चाचा के, मौसी की, फुआ के लड़के क्या कहाँ बारात जा रही है, अच्छा ये सारी चीजें पता करना है सबसे पहले आपको। ठीक है, पता कर लिया, उसके बाद? उसके बाद कैसे भी करके आपको उस शादी में घुस जाना है। अच्छा। घुसने के बाद आपको एक प्लेट लेना है, एक तरफ भरना है सैलड और एक तरफ पनीर की पूरी सब्जी में से पनीर निकाल लेना है। अच्छा, फिर निकाल के? हौड़ के लगना है खाने आपको वहीं पे, और मतलब फिर थोड़ा निकाल के कल के लिए पैक कर लेना है आपको। 2 टाइम का हो गया प्रोटीन का जुगाड़। मतलब ऐसे प्रोटीन खाएगा कोई गरीब इंसान? बिल्कुल। अब आगे देखिएगा, जी बताएं। और भी सारे केसेस बनते हैं इसमें। बारात भी नहीं है, बर्थडे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसा सिचुएशन आ सकता है। उस केस में क्या होगा? क्या होगा? आपको खोजना है मोहल्ले में मरा कौन था। मरने वाले को भी नहीं छोड़ना है? नहीं 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 नहीं, प्रोटीन में नो कंसीडर। आपको 13वीं ढूंढना है, 13वीं में जाना है, मस्त आपको पूड़ी खाना है, अच्छा। मस्त आपको बुनिया खाना है, मस्त आपको आलू की सब्जी खानी है, अच्छा। मस्त 2 रसगुल्ला खाना है आपको। दही चूड़ा भी होती है ना? हाँ तो दही चूड़ा खाइए, मस्त एक नंबर है प्रोटीन। मतलब कोई चीज नहीं छोड़नी है, कुछ नहीं छोड़ना है, जुगाड़ से खाते रहना है। उससे भी नहीं होता है। तो मैं आपको एक अपने खास दोस्त का ट्रिक बताता हूँ। जी बताएं। पता करना है कौन से दोस्त का बर्थडे है, अच्छा। उसको लेके जाना है कहीं चिकन की दुकान में। उस दुकान में जा कर के जी। सबसे पहले दुकान वाले से आपको सेटिंग कर लेनी है पहले। अच्छा। उसके बाद आपको उस दुकान में क्या करना है, जाना है सबके साथ में, अपना प्लेट अलग लेके बैठना है। अच्छा। और वहाँ 2 किलो मुर्गा लेना है आपको। ऐसे दुकान वाले से सेटिंग करनी है कि वो 1 किलो मुर्गा आपको दे दे, आप खा जाओ। ये सब है प्रोटीन के सोर्सेस। ये सब मतलब ऐसी हरकतें, गंदी हरकतें करने में शर्म नहीं आएगी? नहीं नहीं, शर्म क्या, प्रोटीन का मैटर है। ये क्या लॉजिक वाली बेलॉजिक वाली बातें कर ये रहे हो आप? बताइए इसमें प्रोटीन है कि नहीं है? प्रोटीन है, लेकिन तो किसी फिर लॉजिक अबे लॉजिक क्या है? दोस्त के छीन करके खाना, ये लॉजिक बॉडी बन लॉजिक क्या जाएगी। है? प्रोटीन फर्स्ट प्योरिटी है। आपका नॉलेज तो खतरनाक है भाई साहब। अरे युगांडा से पढ़े हैं हम तो। युगांडा वाला आपके खोज ही रहे होंगे। खोज सही रहे बताइए, तो। बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ ये अपनी जो बेल्ट लटकाया हुआ है, हाँ हाँ, इसका क्या काम है? आप लेके ये- क्यों घूम रहे हो? ये तो जिम में लगता है ना? नहीं 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 नहीं, ये मेरे 12 पैक का सेफ्टी शील्ड है। 12 पैक का सेफ्टी शील्ड है? वो कैसे? ये देखिए सेफ रखा है सामने से। इसमें क्या सेफ्टी चाहिए आपको? ये तो डेडलिफ्ट वाला बेल्ट है। नहीं, ये डेडलिफ्ट का कैसे बेल्ट हो सकता है? भाई साहब, डेडलिफ्ट उठाते हैं तो ये बेल्ट लगा कर उठाते हैं, अच्छा ताकि कमर में जोड़ना है। अच्छा। हाँ। डेड मतलब क्या होता है? डेड मतलब मरा हुआ, और लिफ्ट मतलब? उठाना। जिम में जाके मरा आदमी को उठाते हो? कैसे रिपोर्टर, भगचोना रिपोर्टर हो यार तुम, हैं? फिर से भी लॉजिक वाली बातें कर रहे हो आप। हाँ तो लॉजिक क्या है इसमें? डेडलिफ्ट मरा हुआ आदमी को उठाओगे इससे?
ये यहाँ रहता है, ये इसके लिए बना हुआ है प्रॉपर, पैक को सेव करने के लिए। आपके अनुसार मतलब इसका जिम में कोई यूज नहीं है? कोई यूज नहीं, इसको पैक सेव करना होता है। मतलब ये आपने अपने तोंद को बचाने के लिए रखा हुआ है? बिल्कुल करेक्ट। वाह क्या बात है। ये बताइए आपके जिम में कपल्स तो आते ही होंगे, हाँ? जब कपल्स वर्कआउट करते हैं तो आपको कैसा लगता है, मतलब क्या मन करता है उस टाइम? क्या हुआ रहे हो, क्या रहे हो, क्या हुआ, इमोशनल क्यों हो रहे हो? बहुत तकलीफ होता है उस समय, क्यों तकलीफ होता है? बहुत तकलीफ होता है उस समय। क्यों, आखिर क्यों तकलीफ क्यों होता है? हम कपल्स को देखते हैं, जी। हम खुद सिंगल हैं, हाँ, अच्छा अभी तक क्यों सिंगल है आप? अपनी आदत से। क्या कैसी आदत? ऐसे ही। अब हम ये सोचते हैं ना वहां पे, जी पता है। कैसे करके उनका हम ब्रेकअप कराते। बहुत ही घटिया सोच है आपकी तो। घटिया सोच नहीं किसी है, की जिंदगी खराब कर बिजनेस रहे है हो। उसमें, और दिल को तसल्ली भी है। देखिए कपल का फीस है हमारे यहाँ 20,000 रुपये मंथली, अच्छा। ईयरली, जी। और सिंगल पर्सन का फीस है हमारे यहाँ 15,000 रुपये ईयरली। अच्छा। अब जब दो लोग साथ में आ जाते हैं ना तो 20,000 देना पड़ता है, अलग अलग आते हैं तो 30,000 देना पड़ता है। तो अपना तो फायदा, पहला फायदा अपना, अपना फायदा के लिए किसी का ब्रेकअप करा दोगे? अब पूरा तो सुनो, गांव में घुस जाते हो आप। तमीज से बातें कीजिए कीजिए, ठीक है? ऐसी गंदे बातें यहाँ मत किया कीजिए। अभी Guest घर है पे पेल हमारे। देंगे, यहीं पे बताते रहे हम, साथ नहीं रहता। रिपोर्टर रिपोर्टर इधर आओ, फिर से बदतमीजी बॉडी कर देख रहे रहे हो, अभी भवन फोड़ देंगे। हैं। आंसर दीजिए जो सवाल किया आपसे। तो बता रहे हैं ना। अब बताइए। अब ये तो था फीस वाला मैटर। हम्म। अब जब कपल को साथ में देखते हैं ना, जी। मेरा मन किलच जाता है पूरा। क्यों? नहीं देख सकते साथ में, क्योंकि हम सिंगल हैं तो वो क्यों डबल है। मतलब आपको जलन होती है उनसे? बिल्कुल होती है, क्यों? आप अभी तक सिंगल क्यों हैं ये बताइए जरा। अपनी आदत से। कौन सी ऐसी आदत है जिससे सिंगल है? आपने अभी तक कोई लड़की नहीं पटाया? देखिए इन सब चीजों में दिल में बहुत चोट लगता है। क्यों? एक मेरी भी गर्लफ्रेंड थी मतलब? अब नहीं है। क्यों? एक बार वो हमारा काटते काटते ऐसा जगह काट के गई ना, तब से आज तक हम सिंगल हैं। अच्छा मतलब आपके साथ धोखा हुआ? बुरा काटी थी उस जगह। अच्छा तब से आप मतलब सिंगल ही हैं? हाँ तो इसीलिए आपको जलन होती है दूसरे कपल्स को देख के? होती है, उफ, बहुत जलनखोर इंसान हो आप तो। रहेंगे। ये बताइए, आप वर्कआउट में प्री वर्कआउट तो लेते ही होंगे, तो प्री वर्कआउट पीने के बाद मतलब आपको कहाँ कहाँ खुजली होती है? मैंने सुना है उससे खुजलियाँ वगैरह होती है, तो बताइए ज़रा उससे क्या असर होता है? हाँ ये तो बात है, खुजली तो होती है। अच्छा कैसा फील होता है? और गुप्त जगह खुजली होती है। गुप्त जगह खुजली होती है मतलब क्या? गुप्त जगह है, अच्छा। आपका भी गुप्त जगह है, हमारा भी गुप्त जगह है, सबका गुप्त जगह है, दर्शक का भी गुप्त जगह है। मतलब कौन सी गुप्त जगह कहाँ होती है, कुछ बताना नहीं है? अरे गुप्त जगह सबको पता है, आपको ही पता है। आपका गुप्त जगह कहाँ है बताइए, दिखाइए यहाँ पे। फिर से गंदी गंदी बातें कर रहे हो आप। बस आप कर ही रहे हैं तो मानना नहीं है आपको। हर बात में आप अश्लीलता ला दे रहे हो। आप ठहर की ट्रेनर लग रहे हो भाई साहब। हैं? उफ, छोड़िए हटाइए, अब कुछ देर तक आपको और झेलना है। चलिए ये बताइए, वर्कआउट के टाइम तो आप गाना वगैरह सुनते ही होंगे आप। कैसे गाना सुनना पसंद करते हैं? हम भोजपुरी गाना सुनते हैं। भोजपुरी क्यों? भोजपुरी गाना सुनने के बाद ना मन पूरा एकदम गदगदा जाता है, पूरा एकदम। अच्छा हाँ इतना मजा आता मजा है? आ जाता है, पूरा एकदम एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। अच्छा 100 स्कूप प्री का पावर मिल जाता है एकदम। तो मतलब भोजपुरी में कैसे गाना सुनना पसंद करते हैं, जरा ये बताइए जरूर। हम भोजपुरी में गाना सुनते हैं जैसे राते दिया बुता के पिया काका किया, टूट जाई राजा जी पलंग सागवान के। मतलब ऐसे अश्लील गानों में आपको जिम में मजा आता है? ये असली गाने लग रहे हैं आपको? ये असली गाने हैं ये? इसमें कौन सा मोटिवेशन है भाई, जरा बताना मेरे को। अरे इसका म्यूजिक देखिए, उस डायरेक्टर का रोल देखिए, टूट जाई राजा जी पलंग सागवान के। अच्छा। अब मतलब सागवान की लकड़ी इतनी मजबूत होती है, जब वो टूट जाएगा
तो जिम में मोटिवेशन तो आता है ना कि फिर ऐसी बॉडी बनानी है कि फिर वो टूट जाए। तो जिम में मतलब ऐसे अश्लील गाने बजाते हो तो आसपास के लोग मतलब नहीं बोलते हैं? लड़कियां भी होती होंगी ना? वो तो हमसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। अच्छा लड़कियां ज्यादा नाचती हैं भोजपुरी गाने पे और ज्यादा एनर्जी फील करती हैं। अच्छा, आपके जिम में ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, आपका जिम भी कमाल है। एक नंबर है। जैसे ट्रेनर वैसे क्लाइंट। बिल्कुल मस्त है सब। ये बताइए, पूछिए। जिम में मतलब कौन सी एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा करनी चाहिए लोगों को? देखिए ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। जी बताइए। अच्छा क्वेश्चन आप बाद में करते हैं। बताएं, इसका आंसर दें। देखिए जिम में सबसे पहला एक्सरसाइज होना चाहिए जबड़े की। जबड़े का? ये क्यों? देखिए क्योंकि आप जब बाहर जाएंगे, आप चाहे मोमोज खाएं, बर्गर खाएं, पिज्जा खाएं, यूज तो जबड़ा ही होगा ना। फिर से मोमोज बर्गर पे आ गए आप। इससे अरे आगे तुम आपकी बड़ा जिंदगी नहीं है बकलोल क्या? रिपोर्टर हो। हम ट्रेनर है कि तुम ट्रेनर है? हम ठीक। ट्रेनर है ना। आप ही हैं, चलिए बताइए। तो फिर ठीक है बताइए, आगे बताइए। जबड़ा का होना चाहिए। अच्छा, दूसरा एक्सरसाइज होना चाहिए आपको कौन सी? बाइसेप की। अच्छा क्योंकि लड़कियां आपकी बाइसेप देख के अट्रैक्ट होती हैं। अच्छा, लड़कीबाजी करने के लिए बाइसेप एक्सरसाइज करते हो? लड़की बाजी नहीं करना है। आप मान लीजिए शादी में गए हैं किसी, अच्छा गए। स्टेज पे चढ़े हैं, अब वहां लड़की को उठाना है, तो तो बाइसेप बना रहेगा तबे ना उठाइएगा, ऐसे उठा लीजिएगा। ठीक है, तो हम बाइसेप मतलब इसलिए बनाते हैं लड़की उठाने के लिए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है तीसरे टांग की। तीसरा टांग मतलब? देखिए तीसरे टांग से आप जहां चलते हैं ना, वहां पे बस आप होते हैं और आपका अपोजिट जेंडर होता है। मतलब फिर से आप गंदी बातें करने लगो यहाँ पे? अब आपकी सोच गंदी है तो हम क्या करें? आप हमें क्या अच्छी बात करने के लिए बुलाए थे? मतलब यहाँ सब समझ में आ रहा है आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है? तो आप समझ ऐसी ना, मतलब गंदे आपकी गंदे दिमाग ट्रेनिंग में गंदी है, देते हो। आपकी दिमाग गंदी है। पब्लिक बताएगी कमेंट में क्या किसकी दिमाग गंदी है, ठीक है? ठीक है, फालतू बातें करने लग रहे हो। अभी मार दे मीठा उठा के, बता देते हैं। हमारे शो में आके हमें को धमकी दे रहे हो? देंगे। ये बताइए, क्या जिम में फीमेल पार्टनर होनी चाहिए? कितना जरूरी है फीमेल पार्टनर होना? बहुत जरूरी है फीमेल पार्टनर जिम में। क्यों? आप ऐसा समझ लीजिए जी। जैसे आपके हार्ट में बीट जरूरी है, अच्छा वैसे जिम में फीमेल पार्टनर जरूरी है। अच्छा, हाँ, क्यों? अगर जिम में आपकी फीमेल पार्टनर रहती है, आपका मोटिवेशन लेवल यहां से यहां रहता है। अच्छा मतलब आपने 10 स्कूप प्री पिया एक तरफ, फीमेल पार्टनर आपके साथ एक तरफ। कई सारे मैं आपको वीडियोस दिखा दूंगा ऐसे, अच्छा जिसमें आपको दिखेगा कि हाँ फीमेल पार्टनर ने उसको एक किस दे दिया, वो 200 केजी से वर्कआउट किया पड़ा है। अच्छा, कई सारे वीडियोस में आपको दिखा दूंगा ऐसे। ठीक है। तो आपको मतलब क्या 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 मैं आपको खुद का एक बात बता रहा हूँ, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। एक बार का मैं आपको खुद का बता रहा हूँ मैं आपको। जी बताएं। एक बार मैं लेग प्रेस कर रहा था, जी ठीक है। एक मेरी फीमेल पार्टनर थी, वो आई उधर से, जी। बोल करके चली गई, यू आर सो हॉट। ओह माय गॉड, ऐसा बोली आपको? बिल्कुल। कमाल है भाई साहब, मजे आ गए होंगे तब तो। अरे पूछिए नहीं, मजा आ गया था एकदम। अब बस फिर हम उसको खुश करने के चक्कर में 200 केजी से 500 रेपुटेशन लगा दिया मैंने। अच्छा, वहां भी तो एकदम रोला जम गया पूरा। वाह मजे आए गए होंगे। वो अलग बात है क्या? कि कल मेरे को लैट्रिन से उठने में पूरा पैर कांप गया था, हम रेंगते हुए बाथरूम से निकले थे। क्या जरूरत थी भाई, मतलब फालतू का हीरो बनने का? 500 200 केजी से मारने की क्या जरूरत थी? आप में दम है, मार लीजिए। लड़की बाजे के चक्कर में अपना पैर तो खत्म कर लिया ना। तो एक ही दिन ना, अच्छा रोला तो जमा, ओके। आपका तो लोला भी नहीं जमा। देखिए हमारे साथ फालतू बकवास ना कीजिए, ठीक है? ठीक है, आगे क्वेश्चन कीजिए। चलिए छोड़िए, अब हटाइए। नेक्स्ट और आखिरी सवाल पे आते हैं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आइए।
ये बताइए कि जिम में अक्सर देखने को मिलता है कि लोग पब्लिक तो सारे एक्सरसाइज कर लेते हैं लेकिन लेग वर्कआउट के दिन स्किप मार लेते हैं, ठीक है। तो आप अपने क्लाइंट्स को लेग वर्कआउट के लिए कैसे कन्विंस करते हो, ये बताइए जरा मेरे को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने, ये बहुत मतलब नीडेड क्वेश्चन है ये। या ठीक है, बताएं। इस पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग ये बात है 4 से 5 साल पहले की। अच्छा, ठीक क्या हुआ था उस टाइम? एक लड़का था जो जिम नहीं करना चाह रहा था, सॉरी लेग नहीं करना चाह रहा था, ठीक है। अच्छा। हम उसको जिम से बाहर ले गए। मेरे पास एक कुत्ता था जिसका नाम था कलुआ। ओके। हम उस लड़के को जिम से बाहर ले गए। जिम से बाहर ले जा करके हमने उसको बाहर रोड पे खड़ा किया। फिर हमने कुत्ता खोल दिया। अब कुत्ता उसके मोटे मोटे पिछवाड़े देख करके कुत्ता भौंकने लगा। वो आदमी भागा आगे, कुत्ता भागा पीछे, आदमी आगे कुत्ता पीछे। आदमी भाग नहीं पाया, कुत्ता गांव में का मांस हबक लिया उसके। मतलब ये क्या तरीका हुई वैसे, मतलब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं हुआ ज्यादा, यहां अभी नहीं हुआ था। कुत्ता मांस हबक के लाके बैठ के खा रहा था, आदमी हॉस्पिटल में था। बहुत डेंजर इंसान हो यार आप तो। बस दूसरे दिन से पूरे जिम में क्या र्यूमर फैल गया क्या फैल गया? कि लेग नहीं लगाओगे कुत्ता छोड़ देंगे। आज का दिन है और वो दिन था। पूरे इंडिया के जिम में जितनी भीड़ नहीं होती है ना लेग वाले दिन, उससे ज्यादा भीड़ हमारे यहाँ होती है। मतलब लोगों को आप डरा धमका के लेग वर्कआउट करा रहे हो? बिल्कुल ये कुछ ज्यादा दादागिरी नहीं हो गई? नहीं, लेग है, करना है। आपका यहाँ कुछ ज्यादा हो गया, ठीक है। अब ज्यादा हो गया तो हो गया, आप मत आइएगा हमारे जिम में, हैं? ठीक है, हम आपके जिम में हम तो क्या, या व्यूवर्स भी नहीं आने वाले हैं। आपने जो ये युगांडा से ट्रेनिंग ली हुई है ना, वो भी फर्जी लग रही है। सारे युगांडा वाले खोज रहे होंगे आपको। तो खोजे हमें। चलिए, हो गया, ये आखिरी क्वेश्चन था। हमारा टाइम बर्बाद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नॉट आप निकलिए यहाँ से, ठीक है। आप सभी दोस्तों क्या चाहते हो viewers ऐसे को हाथ जोड़कर नमस्कार। ट्रेनर के साथ क्या करना चाहते हो आप? कुछ नहीं करना चाहते, हाथ जोड़कर नमस्कार। अगर करना कुछ चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वो तो दर्शक कर ही देंगे, पब्लिक कर ही देंगे। दोस्तों जल्दी सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ऐसे ट्रेनर को मैं भगा कर आता हूँ गेट से बाहर। हट, हट। हम नहीं जाएंगे। बान सर, इसे बाहर करो। कहाँ कहाँ से फर्जी लोग आ जाते हैं। दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके।